सबको जय श्री राम जी की। आज हम देवउठनी एकादशी अथवा देव प्रबोधिनी एकादशी का बारे में सुनते हैं। तो कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जाग जाते हैं। निद्रा क्यों आई, कैसे आई, ये सब कुछ हम पुराणों से ही सुनाते हैं। तो इसमें तो ये कहते हैं कि जो भगवान विष्णु जी का जो योग निद्रा है, जो योग माया जो निद्रा देवी है, वो अपना बैठने का जगह मांगते हैं भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु अपने नेत्रों में उनको जगह देते हैं। तो 4 मास के लिए वो विष्णु भगवान के नेत्र में रहते हैं, इसलिए भगवान सोते हैं, ये कहते हैं। आगे हम जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को क्या सुनाया था इसके बारे में, वो हम स्कंद पुराण से सुनते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से इस एकादशी के बारे में क्या बोला था। स्कंद पुराण का वैष्णव खंड में कार्तिक मास का जो महात्म्य लिखा है, उसी में ही इसका उल्लेख है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा पंचरात्र आगम में जो बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होते हैं। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त हो रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। और कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। सुव्रत जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले प्रहर में भगवान की स्तुति का गान करते हैं, वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंकासुर दैत्य मारा गया है, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस कारण वैष्णवों को एकादशी में निम्नांकित मंत्रों द्वारा उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलकांत त्रैलोक्य मंगल कुरु। इसका अर्थ है कि हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोगों का मंगल कीजिए। ऐसा कर प्रातःकाल शंख और नखाड़े आदि बजावे, वीणा वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य गीत और कीर्तन आदि करें। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें और सायंकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषतः कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करें। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपयोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम उत्तम पुण्यमय महात्म्य का पाठ अथवा श्रवण करते हैं, वह उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अभी आगे इसमें ब्रह्मा जी इस कार्तिक मास का जो चतुर्मास जो व्रत करते हैं, उसको उद्यापन का बारे में बताते हैं, वो हम बाद में सुनते हैं। अभी हम सुनते हैं भविष्य पुराण से ही। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को किस प्रकार सुनाया था इस व्रत के बारे में।
तो इसमें तो भगवान देवशयनी एवं देवोद्वानी द्वादशी व्रत का विधान कहते हैं, क्योंकि द्वादशी में आ जाते हैं ये व्रत अभी। तो इसमें भगवान किस तरह सुनाते हैं, ये एकादशी और द्वादशी का दोनों का ही मिल के आएंगे, क्योंकि देव को किस तरह सुलाना है और किस तरह उठाना है उसी के बारे में बताया गया है। तो पहले तो हम ब्रह्मा जी के मुख से सुना, नारद जी को जो सुना रहे थे, अब भगवान श्री कृष्ण का मुख से सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं गोविंद शयन नामक व्रत का वर्णन करता हूँ और कटिथान, समुद्धान एवं चतुर्मासिक व्रत भी वर्णन करता हूँ, उसे आप सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, हे देव, शयन क्या है? जब देवता भी सो जाते हैं तब संसार कैसे चलते हैं? ये हम सबका क्वेश्चन है। देव क्यों सोते हैं और इस व्रत का क्या विधान है, इसे कहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन करा दे और तुला राशि में सूर्य के जाने पर पुनः भगवान जनार्दन को शयन से उठाए। अधिमास आने पर भी यही विधि है। अन्य प्रकार से ना तो हरि को शयन करा सकते हैं और ना ही उन्हें निद्रा से उठाए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को उपवास करे। भक्तिमान पुरुष शुक्ल वस्त्र से ही आच्छादित तकिए से ही युक्त उत्तम शैया पर पीताम्बरधारी सौम्य शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को शयन कराए। इतिहास और पुराण वेथा विष्णु भक्त पुरुष दही, दूध, शहद, घी और जल से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर गंध, धूप, कुमकुम तथा वस्त्रों से अलंकृत कर निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करें। सुक्थे थेयि जगन्नाथ जगत सुक्तम भवते तितम विबुद्धे त्वयि बुद्धे जगत सर्वम चराचरम। इसका अर्थ है कि हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर ये सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जग जाने पर संपूर्ण चराचर जगत प्रबुद्ध हो जाते हैं। महाराज, इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को शैया पर स्थापित कर उसी के सम्मुख वाणी पर नियंत्रण रखने का और अन्य नियमों का व्रत ग्रहण करें। वर्ष के 4 मास तक देवादिदेव के शयन और उसके बाद उद्यापन की विधि कही गई है। राजन, इस व्रत के त्यागने से एवं ग्रहण करने से योग्य पदार्थों के अलग अलग नियमों को आप सुने। गढ़ का परित्याग करने से व्रती अगले जन्म में मधुर वाणी वाला हो जाते हैं, राजा हो जाते हैं। इसी प्रकार 4 मास तक तेल का परित्याग करने वाला सुंदर शरीर वाला होते हैं। कटु तेल का त्याग करने से उसके शत्रुओं का नाश हो जाते हैं। महुए के तेल का त्याग करने से अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्प आदि की भोग का परित्याग करने से स्वर्ग में विद्याधर होते हैं। इन 4 मास में जो योग का अभ्यास करता है वह परम पद को प्राप्त होते हैं। कड़वा, खट्टा, तीखा, मधुर, क्षार, कषाय आदि रसों को जो त्याग करते हैं वह वैरूप्य और दुर्गति को कभी नहीं प्राप्त होते। तांबूल के त्याग से श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त करते हैं और मधुर खंड वाला होते हैं। घृत के त्याग से रमणीय, लावण्य और सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। फल का त्याग करने से बुद्धिमान होते हैं और अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है। पत्तों का साग खाने से रोगी,
अपक्व अन्न खाने से निर्मल शरीर से युक्त होते हैं। तेल मर्दन के परित्याग से वृद्धि दीप्तिमान दीप्तकरण राजाधिराज धनाध्यक्ष कुबेर के सायुज्य को प्राप्त करते हैं। दही दूध तक्र मट्टा के त्याग नियम लेने से मनुष्य गोलोक को प्राप्त करते हैं। तालिपाक का परित्याग करने पर इंद्र का अति होते हैं। तापपक वस्तु के भक्षण का नियम लेने पर दीर्घायु संतान की प्राप्ति होते हैं। पृथ्वी पर शयन का नियम लेने से विष्णु का भक्त होते हैं। हे धर्मनंदन, इन वस्तुओं के परित्याग से धर्म होते हैं। नग और केशों के धारण करने पर, प्रतिदिन गंगा स्नान करने पर एवं मौन व्रति रहकर उसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करते हैं वह पृथ्वीपति होते हैं। ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का निराहार रहकर जप करने एवं भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करने से गोदान जन्य फल प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु के चरणोदक के स्पर्श से मनुष्य कृतकृत्य हो जाते हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु के मंदिर में उपलेपन और अर्चना करने से मनुष्य कल्प पर्यंत स्थायी राजा होते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्तुति पाठ करता हुआ जो 100 बार भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करता है एवं पुष्पमाला आदि से पूजा करते हैं, वह हंसयुक्त विमान के द्वारा विष्णु लोक को जाते हैं। विष्णु संबंधी गान और वाद्य करने वाला गंधर्व लोक को प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन शास्त्र चर्चा से जो लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं वह व्यास रूपी भगवान के रूप में मान्य होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। नित्य स्नान करने वाला मनुष्य कभी नरकों में नहीं जाता। भोजन का संयम करने वाला मनुष्य पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। भगवत संबंधी लीला नाटक आदि का आयोजन करने वाला अप्सराओं का राज्य प्राप्त करते हैं। आयोजित भोजन करने वाला श्रेष्ठ बावली और कुआं बनाने का फल प्राप्त करते हैं। दिन के छठे अंतिम भाग में अन्न के भक्षण करने से मनुष्य स्थायी रूप से स्वर्ग प्राप्त करते हैं। पत्तल में भोजन करने वाला मनुष्य कुरुक्षेत्र में वास करने का फल प्राप्त करते हैं। शिला पर नित्य भोजन करने से प्रयाग में स्नान करने का फल प्राप्त करते हैं। 2 प्रहर तक जल का त्याग करने से कभी रोगी नहीं होता। हे पार्थ, चातुर्मास में इस प्रकार के व्रत एवं नियमों का पालन से साधक पूर्ण संतोष को प्राप्त करते हैं, अर्थात सभी प्रकार सुखी एवं संतुष्ट हो जाते हैं। गरुड़ ध्वज जगन्नाथ के शयन करने पर चारों वर्णों की विवाह यज्ञ आदि सभी कथाएं संपादित नहीं होते। विवाह यज्ञोपवित संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कर्म है वे सभी चातुर्मास्य में त्याज्य हैं। संक्रांति रहित मास में अर्थात मल मास में देवता एवं पितरों से संबंधित कोई भी क्रिया संपादित नहीं किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का कटिदान होते हैं, अर्थात करवट बदलने की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। इस दिन महापूजा करनी चाहिए। राजन, अब इस विष्णु शयन का कारण सुनिए जो पहले बोले थे। इसी समय तपस्या के प्रभाव से हरि को संतुष्ट कर योग निद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। तब मैंने देखा कि मेरा संपूर्ण शरीर तो लक्ष्मी आदि के द्वारा अधिष्ठित है। लक्ष्मी के द्वारा उरस्थल, शंख, चक्र, शारंग, धनुष तथा उसी के द्वारा बाहु, वेंते के द्वारा नाभि के नीचे के अंग, मुकुट से सिर, कुंडलों से कान
अवरुद्ध है। इसलिए मैंने संतुष्ट होकर नेत्रों में आदर से योग निद्रा को स्थान दिया और कहा कि तुम वर्षों में 4 मास मेरे आश्रित रहेंगे। ये सुनकर प्रसन्न होकर योग निद्रा ने मेरे नेत्रों में वास किया। मैं उस मनस्विनी को आदर देता हूँ। योग निद्रा में जब मैं क्षीर सागर में इस महानिद्र रूप विशेष शैया पर शयन करता हूँ, उस समय ब्रह्मा के सानिध्य में भगवती लक्ष्मी अपने कर कमलों से मेरे दोनों चरणों का मर्दन करती हैं और क्षीर सागर की लहरें मेरे चरणों को धोती है। हे पांडव श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस चतुर्मास के समय अनेक व्रत नियम पूर्वक रहता है, वह कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। इसमें संशय नहीं है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जागते हैं। उनकी व्रत विधि आप सुनिए। भगवान को इस मंत्र से जगाना चाहिए। इदम विष्णुर्चक्र में त्रेथानि दते पतम समूढ़मस्य फाम सुरे स्वाहा। अपने आसन पर विष्णु के जागने पर संसार की सभी धार्मिक क्रियाएं प्रस्तुत हो जाती हैं। शंख मृदंग आदि वाद्यों के ध्वनि एवं जयघोष के साथ भगवान को रात्रि में रथ पर बिठाकर घुमाना चाहिए। देव देवेश के उड़ने पर नगर को दीभाती से दीदित्यमान कर नृत्य गीत वाद्य आदि से मंगलोत्सव करना चाहिए। धरणीधर दामोदर भगवान विष्णु उड़कर जिसको देखते हैं, उस समय उन्हें प्रथम सभी वस्तुएं मानव को स्वर्ग में प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि में मंदिर में जागरण करें। द्वादशी में प्रातःकाल स्वच्छ जल से स्नान कर विष्णु की पूजा करें। अग्नि में घृत आदि हव्य द्रव्यों से हवन करें। अनंतर स्नान कर ब्राह्मणों को विशिष्ट अन्नों के भोजन कराए। घी दही मधु गुड़ आदि के द्वारा निर्मित मोदक को भोजन के लिए समर्पित करें। यजमान भी प्रसन्नतापूर्वक संयमित होकर 11, 10, 8, 5 या 2 विप्रों के पुष्पगंध आदि से विधिवत पूजन करें। श्रेष्ठ सन्यासियों को भी भोजन कराए और कल्पों में रिक्त पदार्थ तथा अभीष्ट पत्र पुष्प आदि दक्षिणा के साथ देकर उन्हें विदा करें। अनंतर स्वयं भोजन करना चाहिए। जिस वस्तुओं को 4 मास तक छोड़ा है उसे भी खाना चाहिए। ऐसे करने से धर्म की प्राप्ति होती है। अंत में व्रती विष्णुपुरी अथवा वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति का चातुर्मास्य व्रत निर्विघ्न संपन्न होता है, वह कृतकृत्य हो जाते हैं। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे पार्थ, जो देवशयन व्रत को विधिपूर्वक संपन्न करता हुआ अंत में भगवान विष्णु को जगाता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इस महात्म्य को जो मनुष्य ध्यान से सुनता है, स्तुति करता है एवं कराता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। क्षीर सागर में भगवान आनंद जिस दिन सोते हैं और जागते हैं, उस दिन अनन्य चित्त से उपवास करने वाला पुरुष सद्गति को प्राप्त करते हैं। तो यही लिखा हुआ है पुराण में। तो उसके बाद जो हम कहते हैं कि अभी आपको
जो ये तो चातुर्मास्यिक का और देवशयनी एकादशी का और देवउठनी एकादशी के बारे में भगवान विष्णु ने भी क्या कहा था, भगवान ब्रह्मा जी ने भी क्या कहा था, अभी आपने सुन लिया। अब इस जो एकादशी व्रत है हम द्वादशी को करेंगे, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी का पालन करने के लिए भगवान कह रखा है, ये पहले भी बोल चुकी हूँ। तो अब की बार जो एकादशी का जो तिथि आते हैं तो 14 नवंबर को शुरू हो जाते हैं और 15 नवंबर को ख़त्म हो जाते हैं। 14 नवंबर को 8:33 में शुरू हो जाते हैं और 15 नवंबर को 8:25 में ख़त्म हो जाते हैं एकादशी। तो 15 नवंबर को ही हमें सूर्य उदय का जो मिलते हैं एकादशी, इसलिए 15 को करना चाहिए। तुलसी का विवाह भी उसी दिन करना चाहिए। जो पारणा है इस व्रत का वो 16 तारीख को करना है। उसके समय 6:40 से लेकर 8:40 तक का जो समय है उसी समय पारणा कर लेना चाहिए। और उसी दिन हम तुलसी मैया का भी विवाह करते हैं, तो वो अगले वीडियो में डालते हैं। तो थोड़ा सा हम ये द्वादशी व्रत का भी थोड़ा सा सुनते हैं, उसके बाद हम तुलसी मैया का विवाह का तो अगले उसमें सुनते हैं। तो ये द्वादशी को नीराजन द्वादशी व्रत कहते हैं। तो उसका कथा और भगवान क्या सुनाते हैं ये भी सुनते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन प्राचीन काल में अजपाल नाम के एक राजर्षि थे। एक बार प्रजा ने अपने दुखों को दूर करने की उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और फिर निराजन शांति का अनुष्ठान किया। राजन, आपको उस व्रत की विधि बतलाता हूँ। हे पांडव श्रेष्ठ, राजा को पुरोहित के द्वारा इसे सविधि संपन्न करना चाहिए। जब अजपाल राजा था उस समय राक्षसों का स्वामी रावण लंका का राजा था। देवताओं को अपनी अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया था। रावण ने चंद्रमा को छत्र, इंद्र को सेनापति, वायु को धूल साफ करने वाला, वरुण को जल सेवक, कुबेर को धन का रक्षक, यम को शत्रुओं को संयम करने वाला तथा राजेंद्र मनु को मंत्रणा के लिए नियुक्त किया था। मेघ उसके इच्छानुसार ही शीतल मंद वृष्टि करते थे। ब्रह्मा के साथ सप्त ऋषिगण नित्य उसकी शांति की कामना करते रहते थे। रावण ने गंधर्वों का गान के लिए, अप्सराओं को नृत्य गीत के लिए, विद्याधरों को वाद्यकारी के लिए और गंगादि नदियों को जलपान करने के लिए, अग्नि को गार्हपत्यकारी के लिए और विश्वकर्मा को अन्य संस्कारों के लिए किए थे। तो यम को शिल्प आदि कार्यों के लिए नियुक्त किया था और दूसरे राजागण को नगर की सेवा के विधान में ही तत्पर रहते थे। रावण ने ऐसे ही अपना प्रभाव दिखाकर अपने प्रसिद्धि नाम प्रतिहार से ही कहा, यहाँ मेरी सेवा के लिए कौन आया है। प्रणाम कर नीचे से कहा, प्रभु, कुकुस, मानदाता, धुंधुमार, नल अर्जुन, ययाति, नहुष, भीम, राघव, विदुरथ ये सभी तथा अन्य बहुत से राजा आपकी सेवा के लिए यहाँ आए, किंतु राजा अजपाल आपकी सेवा में नहीं आया है। रावण क्रुद्ध होकर शीघ्र ही धूम्राक्ष नाम राक्षस से कहा कि धूम्राक्ष जाओ और अजपाल को मेरी आज्ञा के अनुसार ये सूचना दे दो कि तुम आकर मेरी सेवा करो, अन्यथा तलवार से तुमको मैं मार डालूंगा। रावण के द्वारा ऐसे कहने पर धूम्राक्ष गरुड़ के समान तेज गति से उसकी रमणीय नगरी में गया और राजकुल में पहुंचा।
धूम्राक्ष ने रावण के द्वारा कही गई बातें उसे सुनाई, किंतु अजपाल ने धूम्राक्ष के आक्षेप पूर्वक अन्य कारणों को कहते हुए लौटा दिया। तदनंतर जोर को बुलाकर राजा ने कहा, तुम लंकेश्वर रावण के पास जाओ और वहाँ यथोचित कार्य संपन्न करो। अजपाल के द्वारा नियुक्त मूर्तिमान जोर वहाँ गया और उसने सभी गणों के साथ बैठे हुए राष्ट्रपति को प्रकंपित कर दिया। रावण ने उस परम भयंकर जोर को आया जानकर कहा कि अजपाल राजा वहीं रहे, मुझे उसी की ज़रूरत नहीं है। उसी बुद्धिमान राजर्षि अजपाल के द्वारा ये शांति प्रवर्तित हुई है। यह शांति सभी उपद्रवों को दूर करने वाले है, सभी रोगों को नष्ट करने वाली है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में सायंकाल भगवान विष्णु के जग जाने के बाद ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु का हवन करें। वर्तमान वृक्षों से प्राप्त तेल युक्त दीपकों से भगवान विष्णु का धीरे धीरे निराजन करें। पुष्प, चंदन, अलंकार, वस्त्र एवं रत्नादि से उसकी पूजा करें। साथ ही लक्ष्मी, चंडिका, ब्रह्मा, आदित्य, शंकर, गौरी, यक्ष, गणपति, ग्रह, माता पिता तथा नाग सभी का निराजन मतलब आरती करें। गौ, महिष आदि का भी निराजन करें। गंडा आदि वाद्यों को बजाएं। गौओं को सिंदूर आदि से तथा चित्र विचित्र वस्त्रों से श्रृंगार करें और बछड़ों के साथ उनको ले चले एवं उनके पीछे गोपाल भी ध्वनि करते चले। मंगल ध्वनि से युक्त गौओं के निराजन उत्सव में घोड़ों आदि को भी ले चले। अपने घर के आंगन को राजचिन्हों से सुशोभित कर पुरोहितों के साथ मंत्री, नौकर आदि को लेकर राजा शंख, तुरही आदि के द्वारा एवं गंध, पुष्प, वस्त्र, दीप आदि से पूजा करें। पुरोहित शांति रंदो समृद्धि रंदो ऐसा कहते रहे। यह महाशांति नाम से प्रसिद्ध निराजन जिस राष्ट्र, नगर और गांव में संपन्न होते हैं वहाँ सभी रोग एवं दुख नष्ट हो जाते हैं तथा सुभिक्ष हो जाते हैं। राजा अजपाल ने इसी निराजन शांति से अपने राष्ट्र की वृद्धि की थी और संपूर्ण प्राणियों को रोग से मुक्त बना दिया था। इसलिए रोगादि की निवृत्ति और अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को निराजन व्रत का अनुष्ठान प्रतिवर्ष करना चाहिए। भगवान विष्णु का जो निराजन करते हैं वह गो, ब्राह्मण, रथ, घोड़े आदि से युक्त एवं निरोग हो सुख से जीवन यापन करते हैं। ये इस द्वादशी का कथा है। इस द्वादशी को निराजन द्वादशी कहते हैं। तो यही भगवान का जो सोने का और जागने का और इस एकादशी का, इस द्वादशी का कथा है, विधि है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। दोनों पुराण से आपको पढ़ के सुनाया। एक पुराण है भविष्य पुराण और एक पुराण है स्कंद पुराण। अभी हम जो तुलसी माता का विवाह है ये भी स्कंद पुराण से सुनेंगे। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।